नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य स्थित श्री ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन। देश और प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए की कामना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश की 883 किलोमीटर सड़कों का होगा नवीनीकरण। 120 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी। राजस्थान सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए हुआ एमओयू। आईटी को अपनाकर राजस्थान बन रहा ई गवर्नेंस में अग्रणी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित 108 शक्तिपीठों में शामिल श्री ललिता देवी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा का लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 297 सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी हुई है। इस राशि से 883 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि जारी की गई थी। पिछले 8 महीनों से ये स्वीकृति अटकी हुई थी। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों से ये स्वीकृति जारी हुई है। इस राशि से सड़कों का नवीनीकरण होगा, जिससे तीव्र और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को भामाशाह डेटा सेंटर में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के उपक्रम RISL और आईआईटी कानपुर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति के तहत प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा बहुत विस्तृत हो गया है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से राजस्थान को ई गवर्नेंस की दिशा में मॉडल स्टेट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन तकनीक के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर ने विश्व स्तर पर अपने विशिष्ट साख कायम की है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि लैब से लैंड तक और रिसर्च से रियल टाइम यूजेस तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर साथ मिलकर सुरक्षित और बेहतर सुशासन की दिशा में कार्य करेंगे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता बुधवार को गुलाबपुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बलवंतपुरा और भुजरास में मनरेगा कार्यों के तहत नाड़ी निर्माण कार्य, लक्ष्मणपुरा में जल जीवन मिशन कार्य, होरडा स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास, उपकार गृह और पुलिस थाना गुलाबपुरा का निरीक्षण किया। होरडा स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा और पोषाहार समेत अन्य जानकारी भी ली। उधर श्री मेहता ने गोविंदपुरा में रात्रि चौपाल और जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें प्राप्त परिवादों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा में मरीजों को मिल रही चिकित्सकीय सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में विभिन्न वार्डों में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। साथ ही अस्पताल अधीक्षक और अन्य चिकित्सा अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर अस्पताल परिसर की अच्छी साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुलाबपुरा सीएससी का सभी अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन किया गया और सीएससी में कई सारी सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ पे 60 डॉक्टर्स की टीम है। कुछ सेवाओं में इजाफा किया जा सकता है, उसके लिए सीएमएचओ साहब को कह दिया और उन्होंने अपने स्तर पर कुछ काम शुरू कराए और हमारे एंड से उन्हें कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता है ताकि ये एकदम जो व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे। जो मरीज यहाँ आते हैं उनको बेस्ट सेवा मिले, उसके लिए डॉक्टर साहब को कहा और जल्दी मई के आसपास तक हम इसको एक आदर्श चिकित्सालय बनाने में उसकी कोशिश पूरी करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।